हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में ही इस चैप्टर के मैंने आपको बता दिया था कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। मतलब एक जगह से देखने पे आपको कोई चीज चलती हुई लग सकती है, तो दूसरी जगह देख के जाने से आपको ये लग सकता है कि चीज जो है वो रुकी हुई है। देखो बच्चों, इसको एक एग्जांपल के साथ समझो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था ये सेम टू सेम एग्जांपल कि मान लिया यहां पे है कोई बस, ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। यहां पे बैठा है कोई बंदा ए, ठीक है, और यहां पे है कोई बंदा बी, और ये रुका हुआ है, ग्राउंड पे रुका हुआ है, ठीक है। अब जब बी ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा बी को कि ए जो है वो आगे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि बस तो आगे की तरफ जा रही है और बस में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो बी को क्या लगेगा कि ए जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, किस स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ बस जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखते हैं, ये बताओ मेरे को कि अगर 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 ये है बस, ये है बस, ये गई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, यहां पे बैठा है ए और यहां पे बैठा है बी, दोनों के दोनों इसी बस में बैठ गए। अब बताओ मेरे को कि जब बी ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। दोनों ही तो एक जगह बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही दोनों की। यानी यहां पे बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से जीरो होगी और ए की वेलोसिटी बी के हिसाब जीरो होगी। अब देखो ये सारा खेल है इसका बच्चों, ये है खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मतलब आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। यहां पे ग्राउंड के हिसाब से ये देख रहा है, ग्राउंड पे है खड़ा ये। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पे ग्राउंड, लेकिन यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, बस ही है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, VAB, इसका मतलब है बच्चों वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। यानी A की वेलोसिटी B देख रहा है तो B को कितनी दिखेगी A की वेलोसिटी, ये होती है VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है VA माइनस VB। कोई यहां पे मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे चलो अब दोनों केसेस में निकालते हैं। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की क्या वेलोसिटी होगी अगर बी उसको देखेगा। तो बी उसको देख रहा है, ठीक है। फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। वी ए वेलोसिटी ऑफ ए की स्पीड से आगे जा रहा 20 के साथ, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, जीरो है, तो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ए बी को ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। यहां पे आ जाओ, ठीक है। यहां पे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है, बी उसको देख रहा है, यानी वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितनी होगी, देखो बच्चों वी ए कितनी है, आगे की तरफ जा रहा है बस के साथ 20, माइनस वी बी, ये भी आगे की तरफ जा रहा है बस के साथ 20, कितनी हो गई, जीरो। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, मजेदार। वैसे तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा फील करते हो, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में फील करवाते हैं इस चीज को। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे निकालू वी ए बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से। अब मैं निकाल रहा हूं वी बी ए, यानी बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से। तो चलो सारे निकाल के बताओ मेरे को कितनी आ रही है। v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब a देख रहा है b को, तो b कैसा दिखेगा a को, चलो देखते हैं। यानी vb माइनस va, ठीक है। तो चलो देखते हैं vb कितनी है, जीरो, यानी ये तो रुका हुआ अपनी जगह। माइनस a की कितनी है 20, और जीरो माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है, पीछे की तरफ, यानी ए को लगेगा कि बी पीछे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अपनी डेली लाइफ में बहुत देखते हो, आप बस में बैठे होते हो, बाहर खिड़की से देखते हो पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं,
हालांकि पेड़ तो रुके हुए हैं, यहाँ पे भी ये बंदा रुका हुआ है, लेकिन इसको लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको फील हो गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। कुछ भी नहीं है यार, वन डायमेंशन में तो बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, काम हो जाएंगे। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तैयार हो? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक की बात नहीं होती, दो की बात होती है कि किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं और कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है। ठीक है, कहां से देख रहा है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो, अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीजें करवाता हूं आपको, अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है, ये है मान लिया एक कार। ठीक है बच्चों, ये गई आगे की तरफ। ठीक है, ये है कार ए। ठीक है, ये है कार बी, ये है कार बी। ये चली है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ और ये चली है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। ठीक है, ये उसके पीछे चली है, ये इसके आगे चली है, यानी ये फास्ट चली हुई है। चलो अब निकालते हैं VA विद रिस्पेक्ट टू B। अब देखो दोनों चीजें चली हुई हैं आगे की तरफ, ध्यान में रखना। आपको बताना है कि A की वेलोसिटी क्या होगी अगर B उसको देखेगा। मान लिया यहाँ पे ड्राइवर है, ठीक है, ये पीछे उसका पीछा कर रहा है कोई, ठीक है, उसने पीछे मुड़ के देखा तो ये एक्चुअली में तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन इसको कितनी स्पीड दिखेगी इसकी, वो देखते हैं। चलो, यानी क्या निकालना है? VA माइनस VB, तो इज इक्वल टू VA कितनी है बच्चों? 30 माइनस VB कितनी है बच्चों? 20, तो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर B A की तरफ देखेगा तो B को ऐसा लगेगा कि A उसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। हालांकि इसकी असली स्पीड कितनी है? 30, लेकिन इसको कम क्यों दिख रही है? क्योंकि ये भी तो आगे जा रहा है 20 के साथ। समझ में आया? यानी ये पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है किस स्पीड के साथ? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। अब उल्टा निकालते हैं। चलो, अगर ये इसको देखे, ए बी को देखे, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ये इसको देखे तो इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी इसको? तो यानी वी बी माइनस वी ए। वी बी कितनी है बच्चों? 20 माइनस ये कितनी है? 30, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है कि ए को लगेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। देखो, अगर कोई बंदा पीछे वाला फास्ट चला है तो उसको क्या लगेगा कि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है दोनों के बीच। लेकिन यहां पे भी इसको भी ये लग रहा था कि ये इसकी तरफ आ रहा है 10 के साथ, लेकिन इसको लग रहा है कि ये इसकी तरफ आ रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है क्योंकि ये फास्ट चला है। तो इसको ऐसा लगेगा कि ये इसकी तरफ पीछे 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 आ रहा है, हालांकि ये आगे भी जा रहा है लेकिन इसकी स्पीड कम है इसलिए। समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो कर दे। तो यहाँ पे बस एक और चीज है कि जब ये ऑब्जर्वर है तो हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है। अगर ये रुका होता तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये इसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। समझ में आया? समझ में आया? पक्का पक्का। चलो एक और करते हैं। चलो, ये है आगे की तरफ, और ये आ रही इस तरफ। ठीक है, ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। ये है ए, ये है बी। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या चक्कर है। चलो निकालते हैं अब वी ए। अब खुद करो यार, चलो ठीक है। तो वी ए बी, चलो निकालते हैं। मतलब ए की वेलोसिटी बी को कितनी दिखेगी?
ठीक है, ए की वेलोसिटी बी को कितनी दिखेगी, फॉर्मूला है बच्चों वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी ए कितना है बच्चों 20 माइनस वी बी कितना है 40 है, लेकिन पीछे की तरफ आ रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे। देखो मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव की तरफ अगर स्पीड हो तो पॉजिटिव स्पीड लेंगे, पीछे की तरफ हो तो नेगेटिव स्पीड लेंगे। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने। तो ये पीछे की तरफ आ रहा है तो माइनस ऑफ माइनस बी, यानी 20 प्लस 40 कितना हो गया 60। यानी अगर बी ए को देखेगा तो ऐसा लगेगा बी को कि ए जो है वो 60 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। दोनों की स्पीड ऐड हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तेजी से डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो यानी इसको लगेगा कि ये अगर रुका होता तो इसकी तरफ 60 की स्पीड से आ रहा है। किसकी स्पीड से आ रहा है, 60 की स्पीड से, इस तरफ को। समझ में आया। अब देखो अगर मैं यहां पे निकालू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को क्या दिखेगी बी की वेलोसिटी, तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया, ये तो कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ बी की नहीं है 40, कहां की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, माइनस, अब ये इस तरफ को है माइनस 20, तो ये माइनस 60, यानी बी को लगेगा कि ए उसकी तरफ 60 आ रहा है और ए को लगेगा कि बी उसकी तरफ 60 की स्पीड से आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गए, ठीक है। चलो अब बच्चों एक और चीज ध्यान में रखो कि अगर मैं ये बोला कि ये कार है, वेलोसिटी ऑफ ए मैंने बोला अगर ये ए कार है तो ये ए कार किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं हमेशा। जब भी वी ए लिखा है यानी वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इस बात को भी ध्यान में रखना, ये अब काम आने वाली है चीज। चलो मैंने देखा यहां पे है एक कार, ठीक है, खतरनाक कार बना दी भैया। चलो ये चली है आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है। ये है दूसरी कार, ये चली है 30 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, ठीक है बच्चों। अब यहां पे है एक बंदर आपकी तरह, ठीक है, ये चला है पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, इसके ऊपर चढ़ा है। अब देखो ये है वेलोसिटी ऑफ, ये 10 मीटर पर सेकंड जो है मंकी विद रिस्पेक्ट टू, ये ए बोल दिया ये बी बोल दिया, विद रिस्पेक्ट टू ए है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए है। यहां पे आओ, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, अगर कुछ भी नहीं है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये मंकी की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, कितनी 10 मीटर पर सेकंड पीछे की ओर, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये बी को मंकी की स्पीड क्या दिखेगी, बी को मंकी की स्पीड क्या दिखेगी वो हमने निकालना है। तो चलो देखते हैं वी को मंकी की स्पीड क्या दिखेगी। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमको निकालनी है वी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी, v of monkey with respect to b which is equal to velocity of monkey minus velocity of b। अब ये किसके रिस्पेक्ट में होती है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती हैं, ठीक है। तो velocity of b with respect to ground तो आपके पास गिवन है, कितना है 30, ठीक है। अब velocity of monkey नहीं पता आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मंकी की जो स्पीड है वो आपको दी है कार के रिस्पेक्ट में यार, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दी। समझ में आया। अब देखो यहां पे कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार तो आपको पता है कितनी है 10 है, ठीक है। और ये कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ऐसे निकलेगा। ये आपको पता है कितना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, पीछे की तरफ -10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 20, ये इस साइड आएगा तो -10 प्लस 20 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ गई हमारे पास कितनी 10 माइनस 30,
तो ये कितना आ गया फिर हमारे पास -20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये बंदा, कार वाला बंदा, इसको मंकी को देखेगा तो ऐसा इसको लगेगा कि मंकी जो है वो पीछे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये न्यूमेरिकल? पक्का पक्का पक्का। चलो अब देखो यार, रिलेटिव वेलोसिटी में चोर पुलिस वाले एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो देखो मान लिया यहां पे है पुलिस और ये भाग रही है चोर के पीछे, ये है चोर। ठीक है बच्चों, चोर भाग रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और पुलिस भाग रही है आगे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ये कॉमन सेंस है बच्चों की, ये ज्यादा स्पीड के साथ भागेगा तभी चोर को पकड़ पाएगा, वरना चोर तो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। चलो, और ये बीच का डिस्टेंस है मान लिया 100 मीटर। ये रिलेटिव डिस्टेंस है। क्या है ये? रिलेटिव डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो कभी भी चेंज नहीं होता। रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता, ध्यान में रखना। चलो बच्चों, आपको बताना है कि किस टाइम पे, कितने टाइम में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। ज्यादा स्पीड के साथ जा रही है ना, तो चलो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, यानी चोर को पुलिस की वेलोसिटी क्या दिखेगी, यानी चोर क्या मान लेंगे हम, रेस्ट पे मान लेंगे। तो क्या स्पीड हो जाएगी vp माइनस vc। vp कितनी है बच्चों? 15 है, माइनस vc कितनी है बच्चों? 10 है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी पुलिस जो है वो चोर की तरफ कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये मत देखो कि 15 है, क्योंकि ये भी तो भाग रहा है यार, तो ये स्पीड भी तो माइनस होगी उसमें जाके। तो यानी पुलिस एक्चुअली में कितनी स्पीड के साथ भाग रहा है चोर की तरफ? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब स्पीड आ गई आपके पास, डिस्टेंस है आपके पास, टाइम आप निकाल सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकालना क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 मीटर अपॉन स्पीड कितनी है? 5, यानी 20 सेकेंड। ये कैंसिल करोगे तो 20 आएगा, यानी 20 सेकेंड के बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। आई होप आपको आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी पे ढेरों एग्जांपल्स होते हैं यार। 1 डायमेंशनल में रिलेटिव वेलोसिटी इजी होती है एज कंपेयर टू 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में भी करवाएंगे आपको। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, मेक इट इजी देखते रहिए, नया चैनल है, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू बच्चों।